हेलो निहारिका जी, वैकुंठ जी, हेलो ताशु। कैसे हैं? ठीक है। आप? मैं भी ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। बढ़िया, चलो। आज आपको मेडिटेशन एंड प्राणायाम है ना? यस, आज मेडिटेशन एंड प्राणायाम करेंगे। आप लोग को एक्सरसाइजेस से कोई पेन, कोई नहीं। प्रॉब्लम तो नहीं आया था? नो 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 नो। ओके, सो आज हम शुरू करते हैं। हम्म। सबसे पहले तो थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे, ठीक है? वैकुंठ ठीक। जी, लैंग्वेज इज ओके और इंग्लिश ओके? एनीथिंग। ओके ओके, I will make it English. Some Hindi, some English. Okay? यस यस यस। ओके। Hello, Rashmi ji. You can turn on your camera. Okay. Now, meditation. When we talk about meditation, it is just that you have to focus on something and think about it. क्या मतलब होता है कि आपके जो चीजें अराउंड यू आर कंट्रोलिंग यू इन डिफरेंट वेज, स्मेल, सेंस, taste, texture, all the senses, they are controlling you, and your thoughts, they go keep running here and there, right? So when we meditate, we keep one thought in mind and we stick to it, and then we just think about it. For example, you want to think about your body, your back pain, or maybe some other issue in your life, or anything, your body part, your relationship, anything. You will think about that thing and just focus on that thing, and you close your eyes. बाकी हर जगह से आप ध्यान हटा दें. When you do this, then many solutions come to your mind, many thoughts come to your mind. It will never be a simple straight sentence or a simple straight solution. There will be ideas popping into your mind. Those ideas are signals from your inner consciousness which are suggesting you. Now it's up to you how you interpret them, कि आप कैसे उनको लागू करते हो अपनी क्रिएटिविटी से. लेकिन जब जब हम मेडिटेट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम शांत होते हैं. क्यों शांत होते हैं? बिकॉज हमने आसपास की सारी सेंसेस को अभी अपने से दूर किया हुआ है, किसी एक चीज पे फोकस कर रहे हैं. इट कैन बी ईश्वर, मन में कोई शेडो, कोई आपके पेरेंट्स की तस्वीर, आपके बच्चे की तस्वीर, या आपकी लाइफ के बारे में कोई एक टॉपिक जिसके बारे में आप सोचना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है. नाउ यू चूज दैट. ओके, तो ऐसे ही हम अभी मेडिटेशन करेंगे एट द एंड. उससे पहले करेंगे प्राणायाम. प्राणायाम का जैसे कि हमने पहले भी बात की है, प्राणायाम इज व्हाट? प्राण आयाम. प्राण इज ब्रेथ, is control. To control your breath is pranayam. It can be in different ways. Okay. When we learn to control our breath, we learn to control the cycle of our life. Our breath is fixed. हमारा इतना ही समय है जो इस अर्थ पे है. वी ऑल नो दैट, राइट? सो उतना ही ड्यूरेशन का रहेगा. बट इन दैट ड्यूरेशन, हाउ मेनी टाइम्स आर यू ब्रीदिंग? आर यू ब्रीदिंग टू फास्ट, या आप स्लोली 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 ब्रीथ कर रहे हैं? द टाइम इज फिक्स्ड, बट यू कैन चेंज द ड्यूरेशन ऑफ योर ब्रेथ. ओके, सो दैट यू हैव टू डू दैट बाय प्राणायाम. जितना ज्यादा लंबा खींचेंगे ब्रेथ को, योर क्वालिटी ऑफ लाइफ improves. For example, it's 100 years for you. 100 years have to be good, then you have to keep your breath as controlled as you can, right? Every time we cannot do it because our life is such, कुछ ना कुछ आता है. बट जब जब आपको लगे कि यू आर पैनिक, यू हैव एंजाइटी, और यू नॉट एबल टू थिंक अबाउट समथिंग, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, ऐसे में आप डीप ब्रेथ करेंगे. और डीप ब्रेथ का मतलब ये नहीं होता कि लंबी सांस छोड़नी है, लंबी सांस लेनी है. इसका मतलब होता है डीप थॉट के साथ ब्रेथ. यू हैव टू कंट्रोल योर थॉट्स व्हेन यू आर ब्रीथिंग. यू हैव टू सी कि मैं इतना सोच रही हूँ कि 10 काउंट्स मुझे रोकना है. सो एम आई एबल टू कंट्रोल दैट? That is a victory over your problems, because life cannot be without problems, life cannot be without pain. It starts the day we are born, but to manage it comes through pranayam and meditation, right? So it means to be aware about your body. Okay, ठीक. so we will start. सबसे पहले हम क्या करेंगे? ओम ध्वनि उच्चारण. अब ओम ध्वनि उच्चारण के लिए I want to give you a tip. This Om Dhwani is not related to any religion. It is a universal sound. Okay.
इसमें कुछ भी रिलीजन नहीं है, एक्सक्यूज मी। और ये जो साउंड है, जब आप जोर से गुड वॉल्यूम में और डीप वाइब्रेशन के साथ बोलते हैं, आपके गले के अंदर एट द बैक ऑफ योर नेक देयर इज अ नर्व, वी कॉल इट वेगस नर्व। आई वांट यू ऑल टू रीड अबाउट इट, ओके। वेगस नर्व, इट इज अ मास्टर नर्व, और यही वो नर्व है जो हमारे सिर को हमारी बाकी की बॉडी से कनेक्ट करती है। सो इट इज द मास्टर नर्व। और वेगस नर्व बॉडी के करोड़ों फंक्शंस कंट्रोल करती है, नेम इट एंड इट कंट्रोल एवरी मेनी फंक्शन। सो व्हेन यू डू दिस ओम चैंटिंग, तो आपके गले में एक वाइब्रेशन आती है। आप जितना डीपली ओम चैंट करोगे, उतना डीपली वो वाइब्रेशन है, एंड दैट वाइब्रेशन इट गिव्स अ मसाज टू द वेगस नर्व, एंड दिस मसाज इज वेरी वेरी मैजिक, ओके। सो आई विल जस्ट डेमोन्स्ट्रेट टू यू ऑल। और मैं चाहती हूँ आप सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ के अपना अंदर ध्यान लगा के मन में ईश्वर को याद करके, या जो भी आपके हैं गुरु, जिन्हें भी आप सुपीरियर मानते हैं, उन्हें याद करके ये ओम ध्वनि बोलेंगे। और ओम ध्वनि बोलते हुए ये याद रखिएगा, ये ओम ध्वनि ऊपर तक जाती है, स्पेस तक, इसकी माइक्रो वाइब्रेशन, एंड वी आर नॉट स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड इट, बट वी आर कैपेबल टू प्रैक्टिस, ओके। सो हाउ आर वी गोइंग टू डू? I'm just giving an example. While speaking Om, you have to breathe out and speak it in such a way that आपकी vibration अंदर तक आपकी body में आए. Om. Okay, right? So let us all do it. Close your eyes, everybody, and think about the universe, जिसकी the God which has no typical shape or no face. That God is all over, in everything, in space, in moon, on earth, everything. Think about, imagine that power of God. Okay, and close your eyes. लंबी सांस खींचेंगे, एंड सांस छोड़ते हुए गुड वाइब्रेशन। Breathe in. Once more, everybody, I want to observe you all. Okay, now you can open your eyes. Now, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सरल प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। सरल प्राणायाम में क्या है? इट्स सिंपल। आप एक नॉस्ट्रिल बंद करिए। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल, सभी की दोनों नॉस्ट्रिल सेम नहीं होती है। अगर कोई बहुत बैलेंस्ड है, उसकी सेम होगी, अदरवाइज दोनों नॉस्ट्रिल्स में फर्क होता है। एक हमेशा आपको लगेगा ज्यादा ब्लॉक या ज्यादा परेशान करती है, और एक अक्सर ओपन अप फील होती है। सो विच अकॉर्डिंग टू यू इज ज्यादा ओपन अप? निहारिका जी, आपको क्या लगता है, राइट नोस्ट्रिल ज्यादा ओपन रहती है, ज्यादा ओपन फील होती है, या लेफ्ट? लेफ्ट ब्लॉक्ड रहती है, लेफ्ट थोड़ी ब्लॉक्ड रहती है, राइट इज ओपन मच लिटिल मोर। I will appreciate if everybody can tell me कि उनकी nostrils if they feel कि कौन सी ज्यादा ओपन रहती है। वैकुंठ जी, दोनों आपको लगता है दोनों बैलेंस है? वैकुंठ जी, वेरी गुड। दोनों 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 आपको इक्वल लगती है? ओके। रश्मि जी, आपको? आपको दोनों इक्वल, ओके। मुझे पर्सनली लगता है मेरी राइट ज्यादा ओपन रहती है, लेफ्ट कम ओपन रहती है। सो अगर दोनों बैलेंस्ड है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कभी भी लगता है कि आपकी कोई एक नॉस्ट्रिल ज्यादा ओपन है और दूसरी क्लोज है, तो एक आप समझ लीजिए, राइट रिप्रेजेंट्स सन, लेफ्ट रिप्रेजेंट्स मून।
ओके, तो अगर राइट ओपन है तो सन के जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यू हैव गुड एनर्जी, यू विल बी हीटेड इजीली, आपको एंजाइटी, गुस्सा, हीटेड फीलिंग्स जल्दी आएंगी, राइट। तो शांत रहना इधर से है। तो जब जब आपको लगे इधर ज्यादा ओपन है, मतलब कहीं ना कहीं ये इम्बैलेंस है ना, लेट्स ओपन दिस अप, यानी हमें थोड़ा शांत होने की जरूरत है। लेकिन अगर कभी लगे नहीं ये ज्यादा ओपन है, तब हमें थोड़ा सा हीट होने की जरूरत है, राइट। सो इट इज जस्ट अवर ओन अंडरस्टैंडिंग, बाहर वाला कोई नहीं समझ सकता है, हमें खुद को समझ के करना है, राइट। तो अभी हम सरल प्राणायाम करेंगे। सरल प्राणायाम में क्या होगा, एक नॉस्ट्रिल बंद करोगे, राइट, जो ज्यादा ब्लॉक रहती है उसको खोलते हैं हम पहले, ठीक है। तो एक बंद किया, नाक से सांस खींचा, लाइक दिस। आपका पोस्चर भी बदलना चाहिए जब आप ब्रीथिंग करो, राइट। और जब आप ब्रीथिंग करो थोड़ी देर रोकेंगे, होल्ड योर ब्रेथ इन अ वेरी रिलैक्स वे, एंड देन दूसरी नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट करेंगे। कैसे? ब्रीथ आउट करते हुए पेट को स्क्वीज करो, ब्रीथ आउट लाइक दिस, ओके। आपके पेट का यूज होना चाहिए ब्रीथ आउट। सो आई विल वांट एवरीबॉडी कि 10 टाइम्स राइट से 10 टाइम लेफ्ट से हम सब करेंगे, राइट। आईज क्लोज करें ताकि आपका फोकस आपकी ब्रीदिंग पे हो। एनी डाउट्स? चलिए, वन नोस्ट्रल को ही बंद करना है ना? अभी एक को बंद करना है, उससे हाँ, साथ और किसी से आउट करनी है? नहीं, अभी ऑल्टरनेटिवली एक से करो, दूसरे से छोड़ो, दूसरे से करो, ओके क्रॉस। ओके ओके। चलिए, एंड ब्रीथ आउट करते हुए प्लीज मेक श्योर पेट को स्क्वीज करते हुए ब्रीथ आउट योर ब्रेथ, ओके। मुंह बंद, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, और कहीं ध्यान नहीं लगाना। एंड कीप इट वेरी स्लो, जल्दी जल्दी नहीं करना, एकदम रिलैक्स्ड, आराम से। चेहरे पे कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, नो एक्सप्रेशंस ऑन योर फेस। जस्ट फील योर ब्रेथ, कंट्रोल योर ब्रेथ।
सांस छोड़ते हुए अपने पेट का इस्तेमाल जरूर करेंगे, पेट को स्क्वीज करते हुए सांस छोड़ेंगे। पांच से 10 रेपिटेशन के बाद थोड़ा रुक जाएंगे। ओके, जस्ट होल्ड फॉर सम टाइम। इसके बाद हम करेंगे समवेत प्राणायाम। समवेत यानी एक साथ, राइट? तो एक साथ रोकेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड मुंह बंद करके नाक से ही ब्रीथ आउट। ब्रीथ आउट बहुत स्लोली करना है। अगर आप 10 काउंट तक रोक रहे हैं, कम से कम 20 काउंट तक ब्रीथ आउट का टारगेट, ठीक है? नहीं हो पाए कोई बात नहीं, टारगेट बढ़ा। ओके, सो हम 6 टाइम्स समवेत प्राणायाम करें। चलिए, कोई डाउट तो नहीं समवेत प्राणायाम में? एक साथ दोनों नोस्ट्रिल से, एक साथ दोनों nostril से। चलिए, सांस छोड़ते हुए पेट को जरूर स्क्वीज इन करिए, बॉडी को ढलका लीजिए। ओके, नाउ एवरीबॉडी, अब हम प्राणायाम में करेंगे कपालभाति। कपालभाति क्या मतलब है? कपाल ये है, दिस इज कपाल, एंड भाति ग्लो। तो कपालभाति में आपका क्या काम होता है? क्योंकि आपकी सारी जो सर्कुलेशन है ये पेट से कंट्रोल होता है, राइट? सो कपालभाति में अपने पेट को अच्छे से स्क्वीज इन करते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं। बस आपको यही करना है,
ठीक है, अब इसमें चाहिए कंट्रोल। कैसा कंट्रोल? आप ब्रीथ इन करोगे नहीं, खुद ब खुद होगा। ब्रीथ इन विल ऑटोमेटिकली हैपन। आपको सिर्फ क्या फोकस करना है? ब्रीथ आउट पे। कैसे? आप ब्रीथ आउट करो सबसे पहले डीपली। नेवल जो है, नाभि को एकदम रीढ़ की हड्डी पे खींच लो अंदर को, और फिर खुद ब खुद ब्रीद इन होगा। ब्रीद इन खुद ब खुद होने दो, उस पर फोर्स नहीं लगा। ब्रीथ आउट पे फोर्स लगाएंगे। ओके, ब्रीद इन खुद ब खुद होगा। सब लोग करिए एक बार जरा, देखिए। मैं सबके एब्डोमेन पे जोर दे रही हूँ कि एब्डोमेन कितना अंदर को स्क्वीज इन हो। चलिए, एकदम स्लो स्पीड में करेंगे। पेट को अंदर निचोड़ते हुए, नेवल को अंदर को खींचते हुए, ब्रीथ आउट। रिपीट यस, यू विल ब्रीथ। इन इंग्लिश में। Okay. In Kapalbhati, you will breathe out. You will focus only on breathing out. How? You will squeeze your abdomen. You will breathe out through nose. And then breathe in will automatically happen. You don't have to. Again, breathe out. And breathe in will automatically happen. Okay, I'll show you one. See. Body should be bending. Little bit, not much. See. Little bit, not much. Okay. Previous systems also, we have to bend the body or not necessary? Not necessary, but little bit bending is helpful. Okay. Retention not necessary? Not here, not in Kapalbhati. Don't retain. Previous items? Yes, previous you had to retain. Okay. यही चीज जो आप स्पीड से कर रहे हैं उसको बहुत स्लोली करना है। ठीक है रेणु जी एंड रश्मि जी, जो स्पीड से कर रहे हैं ना उसको बहुत स्लोली करना है ताकि कंट्रोल डेवलप हो। राइट, तो पेट को अंदर स्क्वीज इन करेंगे और रो बिल्कुल स्लोली। Pranayam should never be stressful. They have to be relaxing and under control. Okay, so don't create any kind of stress for this. It should be relaxed and under control, but powerful. Okay, Niharika ji, is it clear to you? Niharika ji, can you listen me? Yes, I can listen you. Is it clear to you? Kapalbhati pranayam is clear to you? Okay, so please do it 10 times, everybody. Let everyone finish for some time. तब तक बाकी लोग सिंपली आंखें बंद करके कनेक्ट टू योर ब्रेथ। देखिए नॉर्मली कैसी सांस चल रही है।
Okay, everyone. Now we will do one cooling pranayam. ये कूलिंग प्राणायाम क्यों कहलाता है? बिकॉज ये आपकी बॉडी में ठंडक लाता है. ठीक है. कपालभाति इज अ हीटिंग प्राणायाम. जो अभी हमने किया कपालभाति, दैट वाज वेरी स्लो. हमने कैसे किया? वरना स्पीड में करें तो ओके. इसी को हमने वेरी स्लोली किया. वी डिड इट इन अ वेरी स्लो वे. नाउ द अदर वन वी विल डू इज that is Sheetli pranayam. Okay, so what you will do is you will make a teeth fist, right, like this. Yeah, and you will through your teeth suck in air, close your mouth and breathe out through nose. Okay, the air which comes out is warm or hot, so you're bringing out the heat from your mouth. Okay, so breathe in, breathe out through nose. Clear? We will do five of them very, very slowly and retain some time. Hold for some. Okay. Start. Okay, everyone. पांच बार करना है ना? 5 बार करना है ताशु? Yes, yes. 5 times? 5 times I've done. Now the next one we are doing is another heating one. ये है भ्रस्तिका. So क्या करेंगे? Yes, yes. Retention, what is the maximum time? The retention time can vary. It is your capacity. Some people can hold for 20, some can hold for 5. It is you have to increase it. Gradually you have to increase. Is it possible for 1 minute? Yes, if we can do very good. If Okay. we can do very good, yeah. Okay, good. Right. So next one is Bhrastika. Bhrastika, what we do?
Breathe in, हाथ कान के पीछे, and breathe out. Okay, but very slowly. Hold, hold, breathe out. Okay, we will do this 7 times. Very slowly do it. Breathe in up, breathe in down. Seven times, very slowly. Relaxed and slow. Okay. जिसने किया वो थोड़ी देर आंखें बंद करके just breathe. Let us everybody finish and then we will start next. Okay. Now we will move on to meditation. Okay. जैसा कि मैंने बताया मेडिटेशन में आपको सिर्फ ये करना है कि एक चीज पे अपना फोकस. तो क्योंकि हम एक साथ कर रहे हैं तो आई विल गाइड यू टू इट. देन जब भी बाद में हो यू कैन डू इट योरसेल्फ एट होम इन डिफरेंट वेज. ओके. और मेडिटेशन के लिए आपको किसी भी साफ जगह पे बैठना काफी होता है. ना स्पेशली मंदिर, ना स्पेशली कोई और जगह, कहीं पे भी बैठ के आप कर सकते हैं. दिस इज योर चॉइस. ठीक है. अब क्या करेंगे, आंखें बंद करेंगे. आंखें बंद करके अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाएंगे. आज्ञा चक्र जहां बिंदी होती है, और ये वो पॉइंट है जहां आपका अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि वो With wall support or without support? you can sit in any comfortable position, your choice, any comfortable position. Even when you are lying down, you can do it. It is your choice. Okay, whatever you want, whatever you want. Okay, so just close your eyes and focus on your Agya Chakra. Agya Chakra is the point जहां आपका अनकॉन्शियस माइंड है, यानी आपकी पर्सनालिटी किन किन चीजों से अफेक्ट होती है बचपन से लेके आज तक, क्या आपका एनवायरनमेंट रहा है, वो सब चीजें आपको बाहर ना याद होती है ना बाहर, मगर अनकॉन्शियस माइंड उन पे कंट्रोल होता है. सो उस अनकॉन्शियस माइंड पे अपना फोकस लेके जाइए, अपने आज्ञा चक्र पे, एंड वहीं पर इमेजिन योर गॉड, योर गुरु, whatever whomever you worship or whatever you want to imagine that deity in your Agya Chakra. Imagine that deity, that Bhagwan in your Agya Chakra. Close your eyes. Take all your attention towards your Agya Chakra. And now I will request all of you to just keep repeating after me. The way I will say, I request all of you
to say in the same manner while focusing on your target. Yes, Niharika ji, shall we start? Okay. Ram, 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 Ram. Ram, 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 Ram,
Ram 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 धीरे धीरे आंखें खोल सकते हो। वापस से अपना ध्यान हटा के आ सकते हैं बाहर की तरफ। सभी लोग धीरे धीरे अपना ध्यान हटा के वापस आ सकते हैं। रश्मि जी आप भी आ सकते हैं। सभी लोग एक बार। मैं एक्चुअली वीडियो देख रही थी तो मुझे पता नहीं चल रहा था। रश्मि जी और रेणु जी क्या आप साथ साथ में बोल रहे थे? आप बोल रहे थे? अच्छा, मुझे एक्चुअली वीडियो में समझ नहीं आ पा रहा था कि बोल रहे हैं। चलिए ठीक है। तो ये आज हमने मेडिटेशन बहुत प्रकार की है, मेनी टाइप्स ऑफ मेडिटेशन रैकुन जी, बट आप साथ साथ बोल रहे थे हम राम 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 राम। ठीक है। सो टुडे वी डिड राम मेडिटेशन। आप किसी भी रूप में मेडिटेशन कर सकते हैं, बस क्या होता है फोकस किसी एक चीज पे करना है और उसी पे अपने आप को कॉन्सेंट्रेट। जब आप मेडिटेशन करेंगे उसके बाद आपको लगेगा थोड़ी देर के लिए आप गुम गए हैं, एक अलग सी शांति फील होती है। लेकिन क्योंकि शायद हम जो मेडिटेशन का ड्यूरेशन है हमने बहुत लंबा नहीं रखा, आप चाहें तो कभी समय हो तो और लंबा ड्यूरेशन मेडिटेशन का रख सकते हैं। तो कभी भी रेस्टलेसनेस है, किसी चीज के सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं, कोई भी लाइफ में क्वेश्चन हो सकता है, meditation gives you ideas, not the solution. It gives you ideas, then you can create solutions, right? Okay. स्टार्टिंग में तो मैं आपके जैसे जोर जोर से बोल रही थी राम 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 राम, फिर मैं मन मन में बोलने लगी राम राम राम, इसलिए नहीं पता लगा। वो मन को आई वांट कि आपने कनेक्ट कर पाए सभी। हाँ कनेक्ट कर पाए। निहारिका जी आप कनेक्ट कर पाए थोड़ा सा? वर यू एबल टू कनेक्ट लिटिल बिट? वैकुंठ जी ओके, धीरे धीरे वी विल लर्न इट, slowly we will learn it. Okay, चलिए, okay, we will finish the session now. Okay. Niharika ji, थैंक यू। I cannot hear if you're saying something. हाँ, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। कल, हाँ जी, कल मुलाकात करेंगे, ठीक है? तो ठीक है, ओके टेक केयर, बाय। ओके, बाय, थैंक यू। बाय सुचिता। हाँ, वेरी calming and very good session. I'm happy you all are glad. वो Please, ये अपलोड होगा ना ये, क्योंकि कल वाला सेशन दाशु नहीं अपलोड हुआ ये था। हाँ, अच्छा अच्छा, कल ये वाला वैसे आज तो तक होता कल है। वाला नहीं हुआ था आज तक। आई वांटेड टू सी इट अगेन। आज वाला तो बहुत अच्छा, इट्स वर्थ सेविंग। सो
यू वैसे तो व्हाट यू हैव जस्ट डन आपके दिमाग में कर लिया ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ, वो यू विल गेट द अपलोडिंग, बट उसमें प्रॉब्लम नहीं है। एंड समथिंग विच यू हैव जस्ट डन, वो ऐसी चीज है जो आपके अंदर ऑलरेडी आप जान चुके हो, वो आप खुद भी कर पाओगे। अब आपको सिर्फ एक गाइडेंस चाहिए होती है। नाउ यू आर कैपेबल, आप कर लेंगे। एक यू जस्ट नीड अ स्टार्ट, यू नीड ए, उसके बाद जेड तक आप धीरे धीरे अपने आप बना लेते। ठीक है, चलिए, ओके, गुड बाय। बाय बाय।